अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल के लेक्चर में हमने देखे हैं एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है और कुछ ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए चलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट्स आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें हम इनकम एंड एक्सपेंसेस को देखते हैं। देन आता है हमारे पास बैलेंस शीट स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ कैपिटल को देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसमें हम कैश के बारे में देखते हैं कि कंपनी के पास बिजनेस में कितना कैश है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये हमारे पास ये कैपिटल से रिलेटेड ही डिटेल में एक स्टेटमेंट होती है। डिस्क्लोजर नोट्स, ये जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज़र्स के लिए स्टेटमेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्क्लोजर नोट्स में प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या आती है, इसमें यूजुअली इनकम और एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। तो हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके उस ईयर का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं कि इस साल में कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। इसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। सेल्स जो हमारे पास जो सेल्स हुई हैं और जो उन सेल को करने में हमारे खर्चे हुए हैं, जो कॉस्ट लगी है, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने दूसरे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, जैसे डेप्रिसिएशन और अदर फाइनेंस चार्जेस एंड एक्सेट्रा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सब एक्सपेंसेस जो है हम माइनस करेंगे और हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह आते हैं। ठीक है, कंपनी के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, जो उनके पास कैपिटल है, वो सब इस स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। अब मोस्टली यही होता है, ये रूल है कि एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन हुई है। लेकिन वैसे ये जो है वो एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल के सम के इक्वल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ने, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास दो तरह के सिनेरियोज होते हैं कि एक दो वैल्यूज एलिमेंट्स में से कोई भी दो एलिमेंट्स जो है वो एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उनमें से एक या तो डेबिट हो रहा होता है, दूसरा क्रेडिट हो रहा होता है। इसका एक रूल है, आप इस तरह भी इसको रिमेंबर कर सकते हैं कि डेड और क्लिक रूल। ठीक है, अब एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स जब भी बड़े होंगे तो आपने डेबिट करना है, और जब भी ये कम हो रहे होंगे तो आपने क्रेडिट करना है उस ट्रांजैक्शन को, उस अमाउंट को। ठीक है, और क्लिक रूल क्या है, जब भी लायबिलिटीज़, इनकम और कैपिटल जो है ये बढ़ रहा होगा तो आपने क्रेडिट करना है उस अमाउंट को, और जब ये तीनों जो हैं वो कम हो रहे होंगे तो आपने उस अमाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट टाइप्स एग्जांपल। जो भी हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ये इनमें इनकी एग्जांपल्स हम देखेंगे कि कौन सी एग्जांपल किस अकाउंट हेड में आती है। ठीक है, व्हीकल है, मशीनरी है, इन्वेंट्री है या बैंक बैलेंस है, ये सब जो है वो हमारे कंपनी का बिजनेस का असासा होता है, तो ये हमारे एसेट्स में आ रहा होता है। इसी तरह लोन या ट्रेड पेबल जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटीज़ होती हैं, तो वो लायबिलिटी वाले हेड में आ रही होती है। और इसी तरह इनकम जो है वो हमारी सेल्स जो है वो उससे जो अमाउंट आती है वो हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट इनकम भी हमारी इनकम में ही इंक्लूड होती है, और उधर कोई भी इस तरह की इनकम जो हमें रिसीव होती है वो हमारे इनकम वाले हेड में आएगी। इसी तरह अगर हमने कुछ परचेजेस किए हैं या एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है या फिर रेंटल एक्सपेंसेस हैं, तो वो हमारे एक्सपेंसेस के हेड में आएंगे। इसी तरह जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स जो हैं, ये कैपिटल के हेड में आ रही होंगी। ठीक है, अब हमने जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम देखा है उसको हम ट्रांजैक्शंस में देखेंगे कि कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरह डबल एंट्री सिस्टम वर्क करता है। कल हमने ये कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ एग्जांपल्स देखी थी, इनको आज हम ट्रांजैक्शंस में देखेंगे कि किस तरह ट्रांजैक्शन इनकी रिकॉर्ड की जाती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी को कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव लाइन है, इसमें आपको कोई उसने इन्फॉर्मेशन, दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सेकंड है ओनर इंट्रोड्यूस्ड फंड्स इन बिजनेस फॉर ₹0.2 मिलियन। ठीक है, ओनर ने जो है वो फंड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ये बिजनेस के लिए कैपिटल है।
तो इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा देखते हैं जी। तो ओनर ने जो फंड्स इंट्रोड्यूस किए वो उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया कंपनी का, तो ये हमारा एसेट था, तो इसको हमने डेबिट कर लिया। ठीक है, हमने अभी डेट क्लिक रूल में पढ़ा है कि जब एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो उसको हमने डेबिट करना है। ठीक है, तो ये हमने डेबिट कर दिया इस अमाउंट को। और कैपिटल जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, तो जब कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा होगा क्लिक रूल के थ्रू तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओनर प्रोवाइडेड पर्सनल कार वर्थ ₹5.5 मिलियन फॉर बिजनेस। उसने जो है पर्सनल कार बिजनेस यूज़ के लिए दी है, ये भी हमारे पास कैपिटल है। तो इसकी भी ट्रांजैक्शन सेम वैसी ही होगी, लेकिन यहाँ पे उसने कैश के बजाय हमें कार प्रोवाइड की है बिजनेस को। तो इसकी ट्रांजैक्शन ऐसे होगी, कार डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कार जो हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, कैपिटल भी हमारा जब बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंपनी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹50,000। अब कंपनी ने जो है वो उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, तो ये कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी। ठीक है, इसको हम लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी ने चीज़ें खरीदी थी, परचेजेस हमारे पास डेबिट हो गई, ये हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और जो ट्रेड पेबल है हमारे पास, ये लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गई है, इसको हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी और एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी गोट लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹1 मिलियन पेबल इन 5 ईयर्स। ठीक है, अब कंपनी ने लोन लिया है बैंक से जो कि 5 साल में पे करना है उसने, ये भी हमारे लिए कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो इसको भी एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है वो हमारे बैंक में आया है, हमारा एसेट इंक्रीज़ हुआ है तो डेबिट होगा बैंक, और लोन जो है क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो लोन क्रेडिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ट्रेड पेबल क्या है, परचेजेस हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, या फिर कैपिटल, ये सारी आपको नेम्स जो हैं वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हम इनको डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको टाइम के साथ साथ समझ आती रहेगी इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी बॉट वर्थ ₹20,000 ऑन कैश। बिजनेस ने, कंपनी ने जो है मशीनरी खरीदी है 20,000 की। मतलब कंपनी का एसेट भी बढ़ा है, एक एसेट बढ़ा है, दूसरा एसेट कम हुआ है। मशीनरी बढ़ी है, कैश कम हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों एसेट ही हैं। इसकी एंट्री होगी मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी मेड फर्स्ट सेल ऑन 20 जैन वर्थ ₹4,000। 4,000 की कंपनी ने फर्स्ट सेल की है। सेल मतलब कंपनी की जो है वो इनकम होगी, एसेट है वो, जब इनकम बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, हमारे पास सेल्स की वजह से अमाउंट आई, कैश आया, हमारा एसेट बढ़ा तो कैश डेबिट हो जाएगा। सेल्स की वजह से हमारी जो है वो इनकम इंक्रीज़ हुई है, इनकम जो है वो जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर मंथ ऑफ जैन वाज 3,000। हमारे पास जो एक्सपेंस था बिजनेस का वो था 3,000। जब एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, और हमारा जो कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और हमारा बैंक बैलेंस एसेट जो है वो कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो आज ये हमने पढ़ी हैं डेबिट एंड क्रेडिट में, उसमें हमने ये ट्रांजैक्शंस देखी, उसमें डेबिट एंड क्रेडिट देखा, एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, वो हमने देखा, एग्जांपल देखी। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।